आज हम कबीर की साखियाँ और उनके अर्थ समझेंगे। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, पर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। जिस प्रकार तलवार का मूल्य होता है, न कि उसके म्यान का, उसी प्रकार मनुष्य के ज्ञान को हमें समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का ही मूल्य होता है। किसी व्यक्ति के जाति से हम उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। आवतकारी एक है, उल्टत को होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वहीं एक की एक। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं, हमें कोई एक गाली दे और हम उलटकर उसे गालियां दे तो वे गालियां अनेक हो जाएंगी। वे कहते हैं कि यदि गाली को पलटा न जाए, गाली का जवाब गाली से न दिया जाए, तो वह गाली एक ही रहेगी। अर्थात अगर कोई हमें गाली दे तो हमें उलटकर जवाब नहीं देना है। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही। मनुआ तो दहूँ दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य हाथ में माला फेरते हुए जीभ से परमात्मा का नाम लेता है, पर उसका मन दसों दिशाओं में भागता है। यह कोई ईश्वर भक्ति नहीं है। इस तरह हम भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति करने के समय हमारा मन प्राण सब एक ही जगह में होना चाहिए। कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होई। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं, हमें कभी भी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, उसे निर्बल या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसका छोटा सा तिनका भी यदि आँख में पड़ जाए तो कष्ट होता है। अर्थात हमें समाज में रहने वाले छोटी व्यक्ति को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि वह शक्ति प्राप्त कर ले तो हमें गहरा आघात पहुंचा सकता है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं, अगर अपने मन में शीतलता हो तो इस संसार में कोई बैरी नहीं प्रतीत होता। अगर आदमी अपना घमंड अहंकार छोड़ दे तो उस पर हर कोई दया करने को तैयार हो जाता है।